Hello everyone, welcome to Akar Education, and today we are going to start something new. So as you can see on the screen there is an animation of a virtual orchestra, and I'm going to play some music on that. So obviously I have designated some keys on my keyboard for a particular device. For example, when I press spacebar I can hear a bell. Let's see again. So basically what is this? So just let me give you a demo first and then we can discuss about this particular workshop. So I'm going to play a number of musical instruments using my keys. It's a very simple application we have designed. So let's start with the music. Yes. So obviously you can make your own music in this. You can assign different keys and accordingly different musical tunes can be played. So this is a workshop for school going students. In this workshop I'm going to teach you the basics of coding. तो देखिए इसमें कैसा है, आपको एक्चुअली कोडिंग नहीं करना है, बट आपको बेसिक सीखना है, जैसे एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। बट अगर उसे मैं थियोरी में समझाऊंगा तो बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर हम उसका कोई एप्लीकेशन बना सके तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट देन। सो बेसिकली अगर मैं इसे मिनिमाइज कर दूं तो ये हमारा स्क्रैच प्रोग्रामिंग है। अगर आपको याद है तो हमने इसके ऊपर कुछ गेम्स भी बनाए थे। ये वर्कशॉप में हम पहले एनिमेशंस वगैरह बनाएंगे और फिर देखेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्रीन है ये हमारा बेसिकली प्रीव्यू है, और यहाँ पे हमें कोड्स लिखने हैं। एक्चुअली वो कोड्स नहीं है क्योंकि ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, बट काफ़ी अच्छे से बेसिक तो क्लियर हो ही सकता है। सो ऑब्वियसली ये तो फुल फ्लेज प्रोजेक्ट है जहाँ पे बेल है, गिटार है, सेक्साफोन है, ड्रम्स है, बट हम इसे स्टार्ट से बनाते हैं और हम इसे एग्जैक्टली ऐसा ही बनाएंगे। और एक बार ये हो जाएगा पूरा एकदम फाइनल, तो आप मुझे इसका वीडियो बना के भेजेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं एक नया प्रोजेक्ट से। सो फाइल, न्यू। अच्छा, आपको इसके ऊपर आना कैसे है? तो आप बहुत सिंपल है, आप गूगल के ऊपर जाइए और आप स्क्रैच टाइप कीजिए, SCRATCH। स्क्रैच प्रोग्रामिंग टाइप कर सकते हैं और आपको गूगल पे पहला ही जो लिंक है वो आपको एग्जैक्टली यही पे लेके आएगा, आपको ये चीज़ दिखाएगा। शायद एक वीडियो जैसा कुछ तो दिखाएगा, उसे आप क्लोज कर लीजिए, आप ये पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले तो ये जो स्प्राइट है इसका मुझे कुछ काम नहीं है, तो इसे मैं निकाल देता हूँ। और ऑब्वियसली एक बैकड्रॉप दिया था मेन प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले बैकड्रॉप ले लेते हैं। तो बैकड्रॉप कैसे लेना है, तो चूज अ बैकड्रॉप में जाएंगे और यहाँ पे म्यूजिक में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्सर्ट का है, ऑब्वियसली ये सब भी लोड होंगे। यस, ये सब लोड हो चुके हैं, तो मैं इस बार स्पॉटलाइट ले लेता हूँ। तो स्पॉटलाइट आ गया यहाँ पे। आई थिंक हमारा जो ऐप है उसमें वही ज़्यादा सूट करेगा, कॉन्सर्ट वाला। तो आई जस्ट कम बैक टू कॉन्सर्ट। तो ये हमारा बैकड्रॉप बन गया। उसके बाद हम स्प्राइट में जाते हैं और स्प्राइट में आप सर्च कर सकते हैं बेल के लिए। तो आपको ये बेल आइकन दिखेगा,
तो आप इसे क्लिक कर लीजिए, आप बेल आइकन पे आ जाएंगे। अब हम सबसे पहले बेल का कोडिंग करते हैं। सो बेल का कोडिंग करने के लिए आप आ सकते हैं इवेंट्स पे, और इवेंट्स पे आके ये वाला जो है आप इसको ड्रैग कर लीजिए यहाँ पे। तो इसका मतलब जब स्पेस की प्रेस करेंगे तो कुछ तो होना चाहिए। देखिए कोडिंग में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, हमें कंडीशंस देने होते हैं। कंडीशंस अगर ट्रू है तो कुछ चीज एग्जीक्यूट होता है, कंडीशंस अगर फॉल्स है तो दूसरा कोई चीज एग्जीक्यूट होता है। अगर हम कोडिंग लैंग्वेज में बात करें तो इसे इफ एल्स लूप बोलते हैं। इफ और ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके नीचे जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके नीचे हम एल्स डालते हैं, तो अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कल बारिश हुई तो हम मूवी देखने नहीं जाएंगे। तो ये इफ एल्स जैसा बात है कि अगर बारिश होता है तो मूवी कैंसिल, और अगर बारिश नहीं होता तो मूवी इज ऑन। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार की प्रेस करूंगा, ये क्या करना है, हमें ये स्प्राइट लेना है और स्प्राइट के अंदर ये साइड पे हमें कोड लिखना है। तो अगर मैं स्पेस बार की प्रेस करूंगा तो हम आ जाते हैं साउंड में, और हम लिख लेते हैं स्टार्ट साउंड, और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो बेल टोल है वो साउंड बजेगा। चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने स्पेस बार दबाया, आप स्पेस बार दबा के चेक कर सकते हैं, जैसे ही मैंने स्पेस बार दबाया वो घंटा सुनाई दे रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये सबसे पहला स्प्राइट था, और बेल के लिए सिंपल इतना सही कोडिंग है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम कोडिंग को, लेवल को जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला हमने बेल का स्प्राइट ले लिया। बेल का स्प्राइट लेने के बाद हम इवेंट्स में गए। इवेंट्स में व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड, और फिर साउंड्स में जाके स्टार्ट साउंड। इसके बाद जरा हम साउंड को, ये जो बेल है इसको आप यहाँ पे ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसे जरा मैं साइड में रख देता हूँ, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स आगे आएंगे। तो बेल यहाँ पे ऊपर लटका देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं गिटार। सो गिटार कैसे लेंगे, वापस आपको स्प्राइट में जाना है, आपको गिटार चूज करना है। तो आप जो भी गिटार चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक या नॉर्मल गिटार। सो आई जस्ट टेकन अ नॉर्मल गिटार, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गिटार का आइकन दिख रहा है, और यहाँ पे बेल और गिटार। तो गिटार में आके भी वैसे ही करते हैं। तो गिटार के लिए इवेंट्स में जाके ये जो व्हेन स्पेस बार प्रेस्ड है ये यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन अब हमने ऑलरेडी स्पेस बार ये बेल के लिए दे के रखा है, तो कोई और की सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए वो की सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने डाउन एरो ले लिया है। सो व्हेन डाउन एरो इज प्रेस्ड, ऑब्वियसली आप साउंड में जाएंगे और प्ले साउंड या स्टार्ट साउंड रहता है, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप, अब ये अलग अलग वर्जन्स है बेसिकली, जो म्यूजिक में है उसको ज़्यादा बेटर समझेगा। तो हम ए गिटार ले लेते हैं, और लेट्स ट्राई दिस। तो डाउन एरो प्रेस करके देखते हैं क्या सुनाई देता है। तो आप देख सकते हैं आपको वो आवाज सुनाई दे रहा है, बेसिकली एक कॉर्ड। चलिए ये हो गया, लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक कॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा म्यूजिक चाहिए उसके अंदर। तो मैं क्या करूं, तो ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, हम गिटार के बाद और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।